Hello students, in this video we will start chapter number 11 of class 9th which is surface areas and volumes. So surface areas and volumes नाम से ही क्लियर हो रहा है, हम इसमें कुछ शेप्स के एरियाज फाइंड आउट करेंगे और उनकी वॉल्यूम्स फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे हम कोन शेप से. कोन शेप सबने देखी होगी, आइसक्रीम कोन्स हमने देखे हैं और भी फनल्स भी कोन शेप में होती हैं. हमने कोन शेप देखी है, तो अब हमें अगर इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे. सो हमें पता है जब एक कोन बनता है तो उसका बेस सर्कुलर होता है. तो क्योंकि सर्कल का जो डायमेंशन होता है वो रेडियस और डायमीटर होता है, सो हम इसको मान लेते हैं आर. ठीक है, और इस कोन की कुछ लेंथ भी है, कुछ हाइट भी है. ठीक है, जो इसकी हाइट है उसको हम मानेंगे एच. हाइट क्या है उसकी, लंबाई. और जो इस साइड की, जो स्लांटिंग साइड की जो लेंथ है उसको हम मानेंगे एल. ठीक है, सो अगर आपको एरिया निकालना है सिर्फ इस कर्व्ड सरफेस का, बेस को छोड़ दिया अगर हमने, अगर लेट्स से एक हॉलो कोन आपको गिवन है जैसे आइसक्रीम कोन होता है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे हम उसको, जो कि कर्व्ड पार्ट का सरफेस एरिया है. सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन is half multiplied by L, which is the length of the slanting line, and 2 pi r, okay, which is the circumference of the base. So if you solve this, you will get curved surface area of the cone as pi r L. Okay, so this is the curved surface area of the cone. Now if you want to find the total surface area of the cone, total surface area of the cone. So total surface area will be curved surface area plus area of the base. क्योंकि हमने कर्व्ड के लिए सिर्फ कर्व्ड पार्ट का एरिया निकाला था, अब अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम इस पार्ट का एरिया भी जो है उसमें ऐड कर देंगे. और क्योंकि बेस का एरिया क्या होता है सर्कल के फॉर्म में, तो पाई आर स्क्वायर हमने उसमें ऐड कर दिया. सो अगर हम इसमें से पाई आर कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, पाई आर और एल प्लस आर. सो इसी के साथ हम अपना फर्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट एग्जाम्पल ने उसने आपको बोला है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हु स्लांट हाइट. स्लांट हाइट कौन सी होती है, उसकी जो स्लांटिंग साइड की हाइट होती है विच इज़ एल. स्लांट हाइट इज़ गिवन एज 10 सेंटीमीटर टू यू, एंड बेस का रेडियस क्या गिवन है आपको, इज 7 सेंटीमीटर. ठीक है, वी हैव टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया. नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई आर एल. तो हम यहाँ पे इसको वैल्यू पुट आउट कर देंगे. पाई आर की वैल्यू आपको 10 गिवन है, एल की वैल्यू आपको सॉरी आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू 10 गिवन है. पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और यहाँ पे आपके पास 7 है और यहाँ पे आपके पास 10. सो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो आपके पास क्या आएगा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर. डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाएंगे. सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द गिवन कोन इज 220 सेंटीमीटर स्क्वायर. मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2. सो यहाँ पे आपको हाइट ऑफ द कोन गिवन है. ठीक है, हाइट ऑफ द कोन गिवन है विच इज़ 16 सेंटीमीटर, और आपको बेस रेडियस गिवन है विच इज़ 12 सेंटीमीटर. अब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालना है. पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है. अब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें एल चाहिए होता है. अब एल कैसे निकलेगा, हमें एल तो गिवन नहीं है, हमें एच और आर दिया है सिर्फ. तो अगर आप एक राइट कोन को ड्रॉ करोगे, राइट एंगल्ड कोन को अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको दिखेगा ये आपका आर हो गया, ये आपका एच है और ये आपका एल है. तो यहाँ पे आपका 90 डिग्रीज एंगल है बिकॉज इट इज़ अ राइट एंगल्ड कोन. सो अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो यहाँ से हम एल की वैल्यू निकालेंगे. सो एल स्क्वायर इन दिस केस इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर
प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एल की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो 400 आएगा और एल की वैल्यू क्या आएगी आपकी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई आर एल और पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है 3.14, आर क्या है 12 और एल क्या है आपका 20। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर ऐड करना है। पाई आर एल हमने ऑलरेडी निकाल लिया 753.6 प्लस 3.14, आर की वैल्यू क्या गिवन है आपको 12 का स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 452.16 और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर टोटल सरफेस एरिया। मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 3। सो इसमें आपको एक कॉर्न कॉब दिया हुआ है, एक भुट्टे की फ़ोटो दी हुई है जो एक कोन के जैसा दिखता है। सो उसने बोला द रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट एंड, ब्रॉडेस्ट एंड कौन सा होता है कोन का, उसका बेस। सो रेडियस आपको गिवन है 2.1 सेंटीमीटर और हाइट आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। If each 1 centimeter square of the surface of the cob carries an average of 4 grains, find how many grains you would find on the entire cob. बेसिकली वो कह रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसमें मक्की के 4 दाने हैं। आपको निकालना है कि मक्की की उस भुट्टे में टोटल कितने दाने हैं। तो टोटल कितने दाने निकालने के लिए हम, अगर आप भुट्टा देखा है तो उसके बेस पे तो दाना नहीं होता है। सो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉब निकालना है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एल का वैल्यू। अब एल का वैल्यू हमें पता है क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो यहाँ पे अगर हम आर की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे हम एच की वैल्यू पुट करेंगे तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2.1 का स्क्वायर क्या होता है 4.41। ठीक है, और आपका 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। सो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आया 404.41 जो कि आपका 20.11 सेंटीमीटर का जो है स्क्वायर होता है। ठीक है, सो अब कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है आपका पाई आर एल। अब पाई की वैल्यू हम ले लेंगे 22/7, आर की वैल्यू हम ले लेंगे 2.1 क्योंकि गिवन है और एल की वैल्यू हमने अभी निकाली 20.11। सो 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कॉब के 4 दाने हैं, तो टोटल इस कॉब में कितने दाने होंगे 132.73 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो 530.92, जिसको हम अप्रॉक्सीमेट कर देंगे कि 531 दाने हैं इस पूरी मकई की भुट्टे में। ठीक है।